जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं फिर आप लोगों को हनुमान जी का एक बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हनुमान जी जो हैं संकट मोचन हैं। आपका कैसा भी संकट होगा, अगर आप सच्ची श्रद्धा से उनकी शरण में जाएंगे तो आपका वह संकट अवश्य दूर करेंगे। तुम सच में संकट मोचन हो, दिन दुखियों के त्रिलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कोई कष्ट ना हो, कोई भय ना हो। रहते हैं सदा रघुनंदन जी, रहते हैं सदा रघुनंदन जी। साकार तुम्हारी आँखों में हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। तो इसलिए जो है उनसे बड़ा संकट हरने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। उनसे बड़ा भक्त और उनसे बड़ा शक्तिमान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इसलिए आपका कैसा भी संकट होगा, आप चाहे कितने भी परेशान हों, हनुमान जी की शरण में जाइए पूरी श्रद्धा के साथ, आपका वह संकट अवश्य ही दूर करेंगे। हनुमान जी की संकट मोचन के नाम से उनको जाना जाता है। अगर सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करेंगे आप तो आपके सारे संकट को हनुमान जी अवश्य दूर कर देंगे। देखिए, सावन का महीना आ गया है। सावन का महीना सभी लोग जानते हैं भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भोलेनाथ की आराधना की जाती है, लेकिन भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र हैं वो। तो इसलिए जो है सावन में उनकी भी एक विशेष आराधना करके आप अपने सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। सावन के पहले मंगलवार को यह उपाय करिए और अपने जीवन से संकटों को दूर भगाइए। देखिए, आपको जो है यह उपाय सावन महीने के जो मैं आपको बता रही हूँ, पीपल के पत्ते का यह उपाय सावन के मंगलवार का आपके सारे दुखों को दूर कर देगा, आपका जीवन बदल देगा। आपके सारे संकट हनुमान जी तुरंत ही दूर कर देंगे। आप यह उपाय जो है आपकी जैसे धन संबंधी समस्या हो, संतान संबंधी समस्या हो, चाहे आपकी ऐसी कोई गुप्त समस्या हो, चाहे आपका कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा हो, कैसी भी समस्या होगी उसको हनुमान जी जो है अवश्य ही दूर करेंगे और आपके परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी यह उपाय करने से। यह उपाय जो है आप सावन के पहले मंगलवार को अवश्य ही करिए। अगर पहले मंगलवार को नहीं कर पाए किसी कारणवश तो दूसरे को कर लीजिए, दूसरे को नहीं कर पाए तो तीसरे को कर लीजिए, लेकिन कर अवश्य लीजिए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ सूतक पातक हो गया, कोई समस्या आ गई कि वो सावन के मंगलवार को यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, आप अगले महीने में किसी मंगलवार को कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए कि इसको जो है सावन के पहले मंगलवार के दिन ही यह उपाय आप करें, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, 11 पीपल के पत्ते ले आने हैं, उसको अच्छी तरह से पानी मतलब धो लीजिए जल से, उसको अच्छी तरह से साफ करके पोंछ लीजिए पत्तों को। उस पर लाल चंदन से श्री राम लिख दीजिए और उसकी एक माला बना लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी की फ़ोटो स्थापित करिए। आप मंदिर में भी जा सकते हैं यह उपाय करने, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में ले जा करके हनुमान जी को वह माला पहनाइए, और अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो अपने घर पे जो हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे चित्र हो, चाहे जो भी हो, उसको वह माला अपनी मनोकामना कहते हुए पहनाइए। उसके बाद जो है मैं उसमें एक सरसों के तेल का दीपक जला करके
नीचे उसके क्या करना है, जो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे उसके नीचे आपको थोड़ी सी पीली सरसों रख देनी है और उसके ऊपर जो है वह दीपक रख देना है जला करके। और उसके बाद उस दीपक में आपको 9 लौंग डाल देनी है और 2 बट्टी कपूर डाल देना है। 9 लौंग और 2 बट्टी कपूर डाल देना है और उसको शुद्ध मन से वहाँ बैठ करके एकदम शुद्ध मन से ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना। देखिए, हनुमान जी की कोई भी आराधना बिना ब्रह्मचर्य के पालन के नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी उनका उपाय करिए, कोई भी उनकी प्रार्थना करिए तो आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करिए। इसलिए पूरे मतलब मन को शुद्ध करके, आत्मा को शुद्ध करके फिर जो है हनुमान चालीसा का प्रसाद, अरे हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर जो है उनको लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपकी पूजा ख़त्म हो जाए तो अंत में जो आप एक जल रख लीजिए लोटे का, पूजा के पहले ही जल रख लेना है। वह जल ले जा कर के उसमें भी एक कम से कम 5 लौंग डाल दीजिए जल में। और उसके बाद वहाँ जो है दीपक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, प्रसाद चढ़ाइए और अंत में वह जल लोटे का ले जा कर के पीपल के पेड़ में आपको वह जल ले जा कर के गिराना है और वहाँ पे बैठ के भी एक बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और उसके बाद वहाँ हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी समस्या है उनसे कहना है, उनसे कहिए और फिर उसके बाद चुपचाप अपने घर आ जाइए। यह उपाय आप मात्र 3 मंगलवार करके देखिए, आपकी वह समस्या अवश्य दूर होगी, आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।